सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एसपी सिंह। और इस वीडियो में मैं क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों को ये बताने वाला हूँ कि वो जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी जो आंसर कॉपी होगी, जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी जिसमें आपको आंसर नोट डाउन करने हैं, उसका जो फर्स्ट पेज है उसको आप किस तरीके से सही तरीके से कैसे फिल करेंगे, तो ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जो फर्स्ट पेज होता है उसको गलत तरीके से फिल कर देते हैं, और क्या होता है फिर कॉपी दूसरी मिलती नहीं है, क्योंकि कॉपी काउंटिंग के साथ आती है। तो जिसकी वजह से उनको एंड में रिजल्ट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो इसमें मैं यही डूज़ एंड डोंट्स बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली बोर्ड की कॉपी का फॉर्मेट है। पर आपको जो कॉपी मिलेगी बोर्ड में, वो एग्जैक्टली उसका जो फर्स्ट पेज होगा वो ऐसा ही दिखेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट। आपको यहाँ सब्जेक्ट फिलअप करना है। तो किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि जब आप बोर्ड की कॉपी का फर्स्ट पेज जब आप फिल कर रहे होंगे अपनी आंसर कॉपी का, तो साथ में अपना एडमिट कार्ड ओपन करके रख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको फिलअप करने में। तो सबसे पहले पूछा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है। तो मान लीजिए लेट से साइंस का पेपर है, तो यहाँ पे आपको साइंस फिल कर देना है, सिंपल। उसके बाद आपसे पूछा गया सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड अब बच्चों को याद नहीं होते डायरेक्ट सब्जेक्ट के, तो इसी वजह से मैंने बोला कि एडमिट कार्ड आप अपना ओपन करके रखिए। तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट लिखे होंगे, सब्जेक्ट के सामने आपके सब्जेक्ट कोड लिखे होंगे। तो साइंस के आगे उसका सब्जेक्ट कोड होगा, लेट से 086। तो जो भी सब्जेक्ट कोड हो सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपको यहाँ सब्जेक्ट कोड के सामने लिख देना है। उसके बाद पूछा है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो डे और डेट आपको यहाँ फिलअप करनी है। तो मान लीजिए डे आपका है मंडे, तो मंडे फिल कर दीजिए यहाँ, ठीक है। मंडे डैश करके आपकी जो भी डेट है, लेट से 0x, यानी जो भी डेट हो, एक्स मैंने बना दिया है। और उसके बाद जैसे फरवरी है तो 02/2023। तो ये आपको ऐसे फिल कर देना है। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। तो आप जो अपना ये जो आंसर कर रहे हैं पेपर, जो आप आंसर्स लिखेंगे वो किस लैंग्वेज में लिखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इंग्लिश में ही आंसर करेंगे। अब वो जो हिंदी वाला पेपर होगा, हिंदी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में आप मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर यहाँ हिंदी डालेंगे। पर बाकी सारी जितने भी सब्जेक्ट हैं आप इंग्लिश में आंसर करते हैं मोस्ट ऑफ द केस, तो यहाँ पे आप इंग्लिश फिलअप करेंगे, ओके। बस आपको हिंदी में ध्यान देना है, या हिंदी के केस में आपको हिंदी फिल करना है, ओके। सो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, कोड नंबर। अब ये कोड नंबर क्या है, अब देखिए ध्यान से आप सामने देखिए, तो इस पर लिखा हुआ है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो अब यहाँ कोड नंबर आपको कौन सा डालना है, कोड नंबर आपको डालना है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बोर्ड का, वो जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा, वो जब आपको मिल जाएगा तो उसका जो फर्स्ट फॉर्मेट होगा वो ऐसा दिखेगा आपको। फर्स्ट पेज जो बोर्ड का होगा वो एग्जैक्टली ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल कर देना है। आपको जब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तो सबसे पहले आप यहाँ अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए। 20, लेट से एक्स 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 और एक्स, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ तुरंत फिल कर देना है अपने क्वेश्चन पेपर पर, टाइम मत लीजिएगा। टीचर ही बोल देता है तुरंत फिल करिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ अपना रोल नंबर फिल कर देना है। उसके ऊपर आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपसे आपको दिया गया है, आपके कोड नंबर लिखा है पेपर के ऊपर, ये जो लिखा है 31/5/3, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ और लिखा होगा। तो इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड नंबर लिखा है वही आपको यहाँ फिल करना है कोड नंबर में, ठीक है, अपने आंसर शीट में। तो यहाँ पे लेट से मैं कर दे रहा हूँ 31/5/3, ठीक है, ये हो गया मेरा कोड नंबर। अब उसके बाद सेट नंबर। अब आपको सेट नंबर फिल करना है, तो सेट नंबर भी आपको यहीं से मिलेगा। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, ये है सेट नंबर। तो सेट आपका कौन सा है, सेट कितना दिया, 3 दिया है। अब 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो जैसे आपका अगर सेट 3 है, तो आपको यहाँ जो सेट नंबर दिए हैं 1 2 3 4, इसमें से ये जो 3 वाला सर्कल है इसको डार्क कर देना है, ठीक है। अब आपका जो भी सेट हो उस हिसाब से आपको वही सर्कल डार्क करना है, ठीक है। अब जैसे मेरा यहाँ पे सेट 3 है, तो मैं 3 वाले सर्कल को डार्क कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स मतलब आप जो आप इसको बी कॉपी नाम से जानते हैं, बी कॉपी सी कॉपी। तो सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स आपने कितनी ली, आपकी ये, अब वो आप तभी फिल कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़िए, अभी इसमें आपको अभी कुछ भी फिल नहीं करना है। वैसे तो ये जीरो ही रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये जो बोर्ड की कॉपी होती है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो यही पूरी फिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से
सप्लीमेंट्री बुक की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसकी वजह से आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और लास्ट में आप इसको ज़ीरो फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर छूट भी जाता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हाँ इसमें आप ज़ीरो फिल कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। अभी आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन में से हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड है, तो आप यहाँ यस फिल कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो नो फिल करिए। तो लेट से मैं नो फिल कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ यस फिल करते हैं, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो यहाँ पे आपको ये 6 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको टिक करना है कि आप किस टाइप की डिसेबिलिटी आपको है, ठीक है। अब ये बी डी इसका मतलब क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे ये। तो ये बी का मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, डी का मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड, एच का फिजिकली चैलेंज्ड। तो अगर आपने यस भरा है तो आप जो भी आप जिस टाइप की फिजिकली इम्पेयर्ड हैं तो आप उस पर टिक कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने नो भरा है तो मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। सो अगर आप यहाँ नो भरते हैं तो इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो वेदर राइटर प्रोवाइडेड। अब अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं तो आपको राइटर भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप अगर लिख नहीं सकते, आप एबल नहीं है लिखने के लिए, तो उसमें उस केस में आपको राइटर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें अगर आपने राइटर लिया हुआ है, जैसे कि आंसर आप बता रहे हैं और आपका आंसर कॉपी पे लिख कोई और पर्सन रहा है, तो उस केस में आप यस लिखेंगे अगर आपको राइटर प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने राइटर नहीं लिया है, आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में राइटर नहीं लिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली नो फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं नो फिल कर दूंगा। उसके बाद क्या पूछा है, इफ़ विजुअली चैलेंज्ड नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड। अगर आप विजुअली चैलेंज्ड है, मतलब आपको अगर देखने में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपने कौन सी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है एग्जाम में, उस सॉफ्टवेयर का नेम यहाँ लिखना है। तो अगर आप कोई भी अगर विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ की ही नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये जो नीचे आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये टोटल ये जो पोर्शन है, ये पूरा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। पेन भी नहीं चलाना है इसमें, ये सारा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है, तो इससे आपको कुछ नहीं है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। इस पोर्शन में अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। अच्छा, देखिए फिल करते हैं यहाँ पे। अब जैसे लेट से मेरा नेम, तो मैं यहाँ पे अपना नेम कैसे फिल करूँगा। अच्छा, ये ध्यान रखिए आपको यहाँ स्टार्टिंग से फिल करना है, ये नहीं है कि आप लास्ट से फिल कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ गलत हो जाएगी, आपको स्टार्टिंग से ही फिल करना है नेम। कैसे करना है, देखिए जैसे मैं अपना नेम फिल करूँ, तो सबसे पहले एस, फिर एच, फिर आई, फिर वी। अब ये शिव हो गया, उसके बाद मैं एक स्पेस छोड़ूंगा क्योंकि पूरा नेम है शिव प्रताप सिंह, तो शिव। अब एक ब्लैंक मुझे छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद लिखूंगा पी आर ए टी ए पी, यानी एक ब्लॉक में आपको एक ही लेटर लिखना है। और ध्यान रहे आपको अपना नेम कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखा लिखा भी हुआ है कि कैपिटल लेटर्स में ही आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो शिव प्रताप और एक ब्लैंक फिर छोड़ूंगा, फिर उसके बाद सिंह, तो SING एंड एच। अच्छा, ध्यान रखिए अगर आपका नेम 24 लेटर से ज़्यादा का है, ये बहुत रेयर केस होगा, पर अगर आपका नेम 24 लेटर से ज़्यादा का है, क्योंकि ये जो बॉक्सेज हैं ये 24 ही दिए हैं, तो अगर 24 से ज़्यादा का है तो बच्चे पूछेंगे फिर क्या किया जाए सर, यहाँ पे 24 अगर लेटर्स पूरे मेरा नाम बन नहीं रहा इसमें, तो क्या किया जाए। तो आप अपने नेम के फर्स्ट 24 लेटर्स जो हैं वही लिख दीजिए यहाँ पे, जो बाकी के लास्ट के जो बच रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं, उन्हें बच जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो शुरू के जितने लेटर्स आपके नाम के इसमें बन गए 24 ब्लॉक्स में, उतने ही लिख दीजिए, लास्ट के छोड़ दीजिए, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है, ठीक है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ ये ये जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है, ओके। सो उसके बाद तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, अब ये नीचे ABCD आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो मेरे टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो एक लड़की थी, उसने क्या गलती की कि उसने अपना जो पूरा नाम था, वो ये जो ABCD है वो एक ही लाइन में उसने पूरा नाम डाक कर दिया उसने। लेट्स से शिव है तो उसने शिव पूरा एक ही लाइन में डाक कर दिया, पूरा जो भी था। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आप एक लाइन में एक ही लेटर को आपको डाक करना है। ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं वो सर्कल को आपको डाक करना है, ठीक है। और बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें, ये बात ध्यान रखना कि आपके पास या तो बॉल पॉइंट ब्लू पेन हो या बॉल पॉइंट ब्लैक पेन हो, ठीक है। अदरवाइज जेल पेन का तो बिल्कुल भी उपयोग ना करें। उसके बाद अब ये जैसे एस है, तो एस के नीचे देखिए आप पूरी ABCD लिखी हुई है, ए से लेके जेड तक। तो अब आपका इस ब्लॉक में कौन सा लेटर है, एस, तो एस वाली लाइन में आपको नीचे एस ही
डार्क करना है, तो जैसे ये रहा एस, तो मैं एस को डार्क कर दूंगा, ये मैंने एस वाला पोर्शन डार्क कर दिया। उसके बाद एच, तो एच वाली लाइन के नीचे जाइए और एच डार्क कीजिए, तो ये एच और एच को मैंने डार्क कर दिया। ओके, उसके बाद आई, तो आई के नीचे जाइए, ये आई, तो आई को मैंने डार्क कर दिया। ओके, इसी तरीके से वी, वी के नीचे जाइए और वी को यहाँ मैंने डार्क कर दिया। ओके, अब क्या करना है, अब ये जो एक ब्लैंक छूटा हुआ है, ब्लैंक वाली लाइन में आपको कोई भी लेटर डार्क नहीं करना है, इसको ब्लैंक ही छोड़ना है, एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद ये पी, तो पी के नीचे आपको पी डार्क करना है, तो आपका जो भी नेम है और जो भी लेटर आ रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग आपको नीचे डार्क करते जाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आप सर्कल डार्क कर रहे हैं, इसमें सर्कल आपको काफ़ी जगह डार्क करना है, तो ये जो सर्कल आप डार्क कर रहे हैं ये प्रॉपरली कीजिएगा, ये बाहर ना निकले आपका पेन, गड़बड़ी ना हो, तो बहुत ही ध्यान से सही तरीके से कीजिएगा। ठीक है, टाइम वहाँ मिलता है सफिशिएंट जिसमें आप कर सकते हैं पूरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, तो रोल नंबर कैसे फिल करेंगे, आपका रोल नंबर आपको याद ही होगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा मैंने ये छोड़ दिया है, ये आपको सारी लाइन्स फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर आपको फिल करना है, तो आपको रोल नंबर याद ही होगा, आप एडमिट कार्ड से देख सकते हैं रोल नंबर, तो 2048, लेट से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 331, ऐसे कोई भी एक रोल नंबर मैंने ले लिया। तो इसके नीचे अब आपको क्या करना है, ये आपने रोल नंबर भर दिया, अब रोल नंबर आपका फिक्स बैठेगा इसमें। ठीक है, अब ये नहीं है कि कम बैठ जाए या ज़्यादा बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है, आपका फिक्स ही बैठेगा, क्योंकि रोल नंबर भी आपका कौन अलॉट करता है, वही बोर्ड अलॉट करता है, और वही बोर्ड आपकी ये कॉपी बना रहा है, तो उसको मालूम है। ठीक है, नेम का उन्हें नहीं पता होता है कि कितना नंबर है कितना नहीं है। तो ये क्या है, रोल नंबर, आपने रोल नंबर फिल कर दिया। इसके बाद अब ये जो देखिए इसमें 2 लेटर है, तो 2 के नीचे आपको 2 वाला सर्कल डार्क करना है, नेम की तरह ही है एज इट इज़। ठीक है, तो 2 के नीचे 2 डार्क करना है, 0 के नीचे आपको, ये लास्ट में है 0, तो ये 0 डार्क करना है। ठीक है, इसके बाद 4, तो 4 के नीचे आपको 4 डार्क कर देना है। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है उस हिसाब से। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ये वाली लाइन भी डार्क करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है। ओके, सो इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड में आपको क्या फिल करना है, सब्जेक्ट कोड में यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट कोड फिल किया था, ये सब्जेक्ट कोड 086, अब ये जो 086 यहाँ जो फिल किया है वही यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, तो 086 को आपको यहाँ फिल कर देना है, तो 0, 8 एंड 6। ओके, तो 0 के नीचे आपको 0 डार्क करना है। ठीक है, तो ये मैंने 0 के नीचे 0 डार्क कर दिया। उसके उसके बाद 8 है, तो 8 के नीचे आपको 8 डार्क करना है। ओके, सो 8 मैंने डार्क कर दिया यहाँ। उसके बाद 6 है, तो 6 के नीचे मुझको 6 डार्क करना है, तो 6 मैंने डार्क कर दिया। ओके, उसके बाद आपको सेंटर नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। अब सेंटर नंबर कहाँ से फिलअप करेंगे आप अपना एडमिट कार्ड जो आपने खोल के रखा हुआ है साइड से, उसमें आपके सेंटर नंबर भी लिखा हुआ होगा, तो आपको सेंटर नंबर जो भी है आपका उस हिसाब से यहाँ फिल कर देना है। लेट से मैं एग्जांपल लूँ तो 2138, ऐसे कोई मैंने एग्जांपल लिया है, तो 2138 करके ऐसे अगर आपका सेंटर नंबर तो आप यहाँ पे फिल कर दें। उसके नीचे आप जो 2 है, तो 2 के नीचे आपको 2 डार्क करना है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, 1 के नीचे आपको 1 को डार्क करना है। ठीक है, 3 के नीचे आपको 3 को डार्क करना है, ऐसे ही 8 के नीचे आपको 8 को डार्क कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे सब्जेक्ट, अब ये जो सब्जेक्ट आपने यहाँ फिल किया था, ये साइंस, ठीक है, जो भी पेपर है आपका, तो वही आपको सब्जेक्ट यहाँ पे भी फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही डाल देना है, SCIENCE, साइंस। उसके बाद स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, तो स्कूल नंबर भी आपको एडमिट कार्ड पर ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपका स्कूल नंबर है, सेंटर नंबर आपने यहाँ फिल कर दिया, स्कूल नंबर आप देखिए, तो स्कूल नंबर लेट से एग्जाम्पल लूँ 21334, ऐसे कोई भी स्कूल नंबर, अगर जो भी आपका स्कूल नंबर है वो इस तरीके से आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद है रोल नंबर इन वर्ड्स। अब यहाँ पे तो आपने रोल नंबर डिजिट्स में फिल किया था, उसके बाद यही रोल नंबर आपको यहाँ वर्ड्स में फिल करना है। तो आप वर्ड्स में बैठ के हिसाब मत लगाइए, क्योंकि एडमिट कार्ड पे आपकी ये वर्ड्स में भी लिखा होगा, तो वहाँ से देख के आप एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड पे देख लीजिए, देखो लैक्स तो यहाँ पहले से नोट है, तो लैक्स के पहले एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे फिल करिए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड पे आप देख लीजिए कि लैक्स से पहले क्या लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि लैक्स और थाउजेंड्स के बीच में एडमिट कार्ड में रोल नंबर में लैक्स और थाउजेंड के बीच में क्या लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आप यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, 1000 पहले से लिखा हुआ है, अब 1000 के बाद जो भी है 248 या 331 ओनली, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे 331 और लास्ट में लिख देंगे ओनली। ठीक है, ओनली लगा दीजिए, वैसे तो ओनली भी लिखा आता है शायद, पर आप अगर ना लिखा है तो ओनली लगा दीजिए लास्ट में, और लिखा है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स गार्जियन नेम, तो आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है। अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको मिस्टर या जो भी है श्री आपको यूज़ नहीं करना है।
ठीक है, आपको डायरेक्ट नेम करना है, ठीक है। तो ये मिस्टर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नेम लिखना है अपने फादर का, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी है, फादर्स नेम लिख देंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं अपने, ठीक है, अपने सिग्नेचर करने हैं। तो जो भी आप सिंपल सिग्नेचर करते हैं उस तरीके से आपको सिग्नेचर कर देने हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल नेम लिख के आपने जैसे भी किए थे, और सिग्नेचर कैसे, जो आपने एलओसी आपसे भरवाई गई थी स्कूल में 10th के टाइम पे, जो आपसे एलओसी चेक करवाई गई थी, भरवाई गई थी, वहाँ पे आपने जो साइन किए थे एलओसी में, उसी तरीके के एग्जैक्ट साइन आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो सिंपल साइन कर दीजिए यहाँ पे, कुछ भी बनावटी मत करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ये, और ये मैंने आपसे पहले ही कहा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी छेड़छाड़ आपको यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे फिलअप करनी है ये आपके आंसर शीट, ठीक है। तो यही सब था इसमें फिल करने के लिए, ओके। और ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, उसका जो फर्स्ट पेज है वो आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो और आपको करना क्या है, देखिए 10:15 से 10:30 के बीच में आपको केवल क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। अच्छा, होगा क्या कि 10:15 पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 10:15 पर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और ये जो होता है आंसर शीट, ये आपको 10:15 से पहले ही मिल जाती है। तो 10:15 से पहले आप इसको फिल कर लीजिए। अब क्वेश्चन पेपर आपको 10:15 पे मिलेगा, तो आप ये जो दो चीज़ें हैं उसको फिल करते टाइम छोड़ दीजिए अभी। जब आपको 10:15 पे क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो फिर क्या करिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसमें आप सबसे पहले ये अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से कोड नंबर और सेट नंबर देख लीजिए, और वो अपने आंसर कॉपी में जो आपने छोड़ दिए थे उस टाइम, तो वो आप कोड नंबर और सेट नंबर फिल कर दीजिए यहाँ पे। फिर आपको 10:15 से 10:30 के बीच में ये जो टाइम मिल रहा है, इसमें बैठ के आप अपना क्वेश्चन पेपर रीड करिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, और रीड करने से भी बेटर एक जो वे है वो क्या है कि आप अपने 10:15 से 10:30 में जो 15 मिनट्स हैं, उसमें आपके जो शुरुआत में 20 MCQs हैं, जो 21 मार्क क्वेश्चन है, उनको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो रीड मत करिए क्वेश्चन पेपर को, सबसे अच्छा यही बेस्ट वे यही रहेगा कि 15 मिनट्स आप अपने यूटिलाइज करिए यहाँ पे, और 20 वो जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 20 मिनट्स में वो आप 15 मिनट्स में वो 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वही ट्राई करिए, और आई होप आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ध्यान रखिए कि द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू विल फील टुमारो, ओके। सो जो चीज़ें आज आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं, अल्टीमेटली वही आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी फ्यूचर में जाकर। तो परेशानियों से घबराएं नहीं, जब भी पढ़ाई पढ़ाई आप करते हैं तो परेशानियां तो आती हैं, तो उन परेशानी को फेस करते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि हमारे हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध जो कवि थे हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने भी एक बात कही है कि संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और यही आज की पढ़ाई, आज की मेहनत आपको एक अल्टीमेटली ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगी, ओके। सो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप t.me/sp सिंह ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली टेलीग्राम पे SP सिंह ग्रुप सर्च कर सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। आगे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।